बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी और झटपट बनने वाली रेसिपी, कश्मीरी दम आलू बनाएंगे हम। वीडियो अपने एंड तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। 2 कप मैंने ऑयल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। आलू डाल देते हैं इसमें। आलू डालने से पहले आपने जो पानी में डाले हुए होंगे अगर, तो आपने टोकरी में डाल देने हैं ताकि अच्छी तरह से इनका पानी निकल जाए और आपके ऊपर छींटे ना पड़े, हाथ नहीं जले। ये 1 किलो आलू लिए हैं मैंने। 1 किलो आलू की रेसिपी बनाएंगे हम। दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे, लाइट सा गोल्डन करेंगे आलूओं को। देखिए आलू हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। बस इतना ही इनको करना है फ्राई। चलें जी, अब आलूओं की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 3 चम्मच ये वाले भर के मैंने ऑयल के डाले हैं। ऑयल मैंने वही डाला है जो हम जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। प्याज़ों को मैंने बारीक वाला चॉप किया है। इस रेसिपी में प्याज ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैंने प्याज 2 लिए हैं बड़े साइज़ के। प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन करेंगे। प्याज हल्का सा फ्राई हो चुका है, अब इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं। खड़े मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा जब हम फ्राई करेंगे प्याज़ों के साथ। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया मैंने, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची है और 8-10 दाने हैं साबुत काली मिर्चों के। इनको भी साथ ही फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल रही हूँ। अच्छे से इनको भी फ्राई करेंगे। प्याज देखें फ्राई हो चुका है, ये देखें। इतना ही फ्राई करना है इसको, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना ताकि ग्रेवी का कलर नहीं ख़राब हो। यहाँ पे चूल्हा आहिस्ता करेंगे। मसाले डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा धनिया पाउडर। 1/2 टेबल स्पून जाएगा नमक। नमक हम बाद में चेक भी करेंगे। 1 टीस्पून भर के इसमें हल्दी जाएगी। मसालों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज़ों के साथ। 1 टीस्पून इसमें मोटा कुटा ज़ीरा जाएगा। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। दो टमाटर पीसे हुए डाल रही हूँ मैं। आधा ग्लास पानी का लगाएंगे। दरमियानी आंच पे 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, दरमियानी आंच पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए पकाया है ताकि मसाला गल जाए अच्छे से। पानी भी इसका देखें ड्राई हो गया है। मसाले की भुनाई करेंगे अब। मसाले की भुनाई हो चुकी है, अब इसमें आलू शामिल कर देते हैं।
आलूओं को भी थोड़ा सा भूनेंगे मसाले के साथ। मसाले के साथ आलूओं की भी भुनाई हो चुकी है अच्छे से। यहाँ पे मैंने आम लाल मिर्च डाली है जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। आप अगर चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वही डाली है जो हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। हल्की आंच करूँगी। हाफ कप मैं यहाँ पे दही का डाल रही हूँ, अच्छी तरह से फेंट के डालिएगा दही। अच्छे से मिक्स करेंगे। दही के साथ भी आलूओं की थोड़ी सी बुनाई करेंगे। जी, आलू भून चुके हैं दही के साथ भी। अब मैं आधा लीटर यहाँ पे पानी लगा रही हूँ और बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे इसको, ताकि आलू गल जाएं अच्छे से। दरमियानी आंच पे पकाएंगे ढक रही में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पकाया है दरमियानी आंच पे। थोड़ा सा चूल्हा में हल्का कर रही हूँ यहाँ पे। आलू चेक करेंगे। आलू देखें बिल्कुल गल चुके हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ। अभी इसको और थोड़ा सा ड्राई करेंगे, थोड़ा सा और पकाएंगे। थोड़ी सी ग्रेवी इसकी और थिक करेंगे। देखिए जी, 5 मिनट मैंने तकरीबन और पकाया है इसको चूल्हा तेज़ करके। इस तरह से इसकी ग्रेवी रखनी होती है, थिक ग्रेवी इसकी होती है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, ताज़ा कटा हुआ। बहुत ही कमाल की खुशबुएं आ रही हैं जो मसाले हमने डाले हैं सारे। आप इनको जीरा राइस के साथ बनाएं या सादी रोटी के साथ खाएं, और पराठे के साथ तो ये बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। चलें जी, दम आलू हमारे तैयार हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।